भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है कस्तूरबा गांधी विद्यालय की, जिसका उद्देश्य गरीब और शोषित वंचितों के वर्ग की बालिकाओं को शिक्षित करना है। इसमें मौजूद गोरखपुर जिले के पाली ब्लॉक में और पाली ब्लॉक से कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय की प्रधानाचार्य मेरे साथ जुड़ रही हैं। वो बताएंगे कि क्या इस विद्यालय में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, किस तरह के लोग जो है, किस तरह के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सभी लोगों को नमस्कार। मैं लक्ष्मी शशि बाला, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पाली गोरखपुर से यहाँ की मैं वार्डन बोल रही हूँ। और मेरे यहाँ एडमिशन का क्राइटेरिया यही है, सबसे पहले कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चों का एडमिशन लिया जाता है जो समाज में पिछड़े वर्ग से हैं, जो शोषित वर्ग से हैं, वंचित वर्ग से हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, हम उनका एडमिशन लेते हैं। और खास तौर से यहाँ पे ड्रॉप्ड आउट बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, जो किसी कारणवश पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, या वो क्लासेस 5 तक पढ़ के फिर कई सालों तक उनका या 1 से 1.5 सालों तक का अंतर होता है। इस तरह से हम एडमिशन को लेते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी वही होती है। और इसके बाद हमारे यहाँ पे सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रखी हुई हैं कि हम गांव-गांव में जाकर के पहले तो उन्हीं बच्चों को ढूंढते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो परिवार काफी गरीब है, किस तरह से आपसे जुड़ सकता है और क्या एडमिशन का प्रोसेस है, क्या कुछ करना होगा उसको? देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया यही होता है कि हमारा वो बच्चा ड्रॉप्ड आउट है कि नहीं, और दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि बच्चा 11 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट क्राइटेरिया हम 2 बेस पे लेते हैं। और थर्ड हमारा ये होता है कि बच्चा इसी ब्लॉक का होना चाहिए, मतलब पाली ब्लॉक का ही होना चाहिए बच्चा। हम किसी अन्य ब्लॉक के बच्चे का एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि गोरखपुर जिले में टोटल 20 कस्तूरबा चलता है। प्रदेश में 746 कस्तूरबा में से हमारा 20 कस्तूरबा है। और इन 20 कस्तूरबा का क्राइटेरिया यही है कि सभी बच्चों के एडमिशन अपने अपने ब्लॉक के वार्डन द्वारा लिए जाएंगे। चूंकि बच्चे काफी गरीब परिवार के तबके से आते हैं और यहाँ पे आवासीय है, चूंकि रहने की भी व्यवस्था है, तो रहने में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उनके लिए? हाँ, रहने में सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं, जो भी चीजें दी जा रही हैं, यहाँ बच्चों को खाना पीना रहना सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। बच्चों के शयन कक्ष में उनके लिए बेडिंग की प्रॉपर व्यवस्था है। रजाई, गद्दे, ओढ़ने वाले चादर, बिछाने वाले चादर, तकिया, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और बच्चों के लिए मच्छरदानी। इसके बाद बच्चों के खाने पीने में विभाग की तरफ से जो डिसाइड किया गया है मेनू के अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ 7 दिन का अलग अलग मेनू होता है, उस मेनू के अकॉर्डिंग प्रॉपर फॉलो किया जाता है। और यहाँ तक कि हम सभी, हमारे जो डीसी महोदय हैं, डीसी महोदय ने हम लोगों को गाइड किया कि आप लोग जो भी भोजन बच्चों को प्रॉपर प्रोवाइड कराते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में बच्चों को नाश्ता जो देते हैं, उनके फोटो भी क्लिक करके भेजें। तो हम सारे लोग, सभी वार्डन्स ये प्रक्रिया दोहराते हैं, करते हैं। प्रतिदिन का हमारा नियम है। और यदि बच्चों का मेनू के अनुसार कभी प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाता है, तो हम बताते हैं कि सर किस वजह से हमारा मेनू फॉलो नहीं हो पाया, क्या समस्या रही। यदि बात की जाए तो बच्चे गरीब तबके से आते हैं, तो किस प्रकार की शिक्षा, किस पद्धति से आप उन्हें पढ़ाते हैं और कैसे शिक्षित करते हैं? हम बच्चों को खेल खेल के माध्यम से, हमारी मेन पढ़ाई तो यही होती है, क्योंकि हमने बताया कि हमारे यहाँ ड्रॉप्ड आउट बच्चे पढ़ते हैं। और ड्रॉप्ड आउट बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अक्सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तभी वो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दिया करते हैं। या तो उनकी अपनी कोई घर की समस्या है, या सामाजिक कोई भी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले जब हम एडमिशन लेते हैं, तो उन बच्चों को हम ये सोचते हैं कि किस तरह से उनको स्कूल में ऐसा माहौल हम लोग पैदा किया जाए, ऐसे माहौल कि बच्चा वहां पे रह करके देखे और खेल खेल में सीखे, मनोरंजन के माध्यम से सीखे। हमारे यहाँ स्कूल में कंप्यूटर लैब और टीवी, स्मार्ट टीवी, अभी जो है केंद्र सरकार, भारत सरकार के माध्यम से भी व्यवस्था की गई है। तो बहुत बड़ा वाला प्रोजेक्टर, एक स्मार्ट टीवी आया हुआ है, और उससे भी क्लासेस चल रही हैं। इसके पहले 2 साल पहले हमारे यहाँ प्रोजेक्टर आया था, उससे क्लासेस दिए जा रहे थे। और हमारे यहाँ एक और खासियत है कि हमारे यहाँ बच्चों को विज्ञान की और गणित की शिक्षाएं बहुत अच्छी तरह से दी जा रही हैं, ऑनलाइन शिक्षाएं। जैसे एक है गणित के लिए खान अकेडमी है। खान अकेडमी में बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, प्रॉपर उनको एक्सरसाइज मिलता है। और एक्सरसाइज को जैसे हम लोग ड्यूरेशन जो रहता है 1 वीक का, 2 वीक का, हम लोग डिसाइड करते हैं, असाइनमेंट देते हैं और बच्चे उसी हिसाब से उस पर काम करते हैं।
और टीचर्स के द्वारा देखा जाता है कि कौन सा बच्चा प्रॉपर असाइनमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हो गया मैथ के लिए। और इसके बाद से जब ये प्रोसेस शुरू हुआ कोरोना के बाद से, फिर उसके 1-1.5 साल बाद से साइंस के प्रोग्राम भी आने लगे। तो साइंस में भी हम लोग बच्चों को प्रॉपर लेसन वाइज असाइनमेंट देते हैं, उसमें भी बच्चे काम कर रहे हैं। सेम एक क्राइटेरिया है, असाइनमेंट देना, असाइनमेंट चेक करना। और दूसरा चीज ये कि साइंस के लिए खेल खेल के माध्यम से एक IIT गांधीनगर से प्रोग्राम आता है, क्यूरियोसिटी साइंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में बच्चों को हम लोग जूम मीटिंग के तहत बच्चों को बैठाते हैं और वहां से जो गुजरात से प्रोग्राम चलता है गांधीनगर से, वहां के जो रिसर्चर होते हैं, PhD स्कॉलर्स होते हैं, वो सारे प्रोग्राम को हैंडल करते हैं। और जैसे मोमबत्ती से खेल, और ये हो गया कि जल का क्या क्रिया है, जल के माध्यम से सिखाते हैं। मतलब बहुत से आसान तरीके से, जिसको हम समझ भी नहीं सकते थे, वो आज एकदम आसान माध्यम से सारे बच्चे स्क्रीन पे देख रहे हैं और साथ साथ हम सभी टीचर्स भी सीखते हैं। इस समय जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, कितनी सीटें हैं आपके पास और किसको प्रायोरिटी बेस पे आप लोग रखते हैं, ये बताएं। हमारे यहाँ टोटल नामांकन 100 होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सीट ही 100 है। और इस 100 सीटों में से हमारे यहाँ से इस समय 37 बच्चे निकल गए हैं जो क्लास 8 के से पास आउट हो गए हैं। उन्हीं 37 बच्चों का एडमिशन हमको लेना है अपने विद्यालय में। और हम पहले प्रायोरिटी देते हैं उन बच्चों को जो ड्रॉप्ड आउट है, हमने बताया, और एज और पाली ब्लॉक। दूसरा ये देखते हैं एकल गार्जियन या अनाथ बच्चे। इसके बाद 10% जो EWS के लिए है, उसमें भी जो बच्चे एलिजिबल रहते हैं, योग्य रहते हैं, उनका हम एडमिशन लेते हैं। क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार लोगों को जागरूक करना चाहिए? हम आपके चैनल के माध्यम से सभी गार्जियन से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ आए और यहाँ की व्यवस्था को देखें, जाने, इसके बाद एडमिशन लें। और यहाँ की जो भी योग्यताएं हैं उस पर यदि वो खरे उतरते हैं तो हम जरूर उनका एडमिशन देंगे। तो आपने इस तरह से देखा, मेरे साथ बातचीत करने के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्य लक्ष्मी ससीबाला जी जुड़ी थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये विद्यालय काम करता है, किस तरह के बच्चों का एडमिशन है, कौन से बच्चे जो प्रायोरिटी बेस पे यहाँ पे रखे जाते हैं और किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। क्योंकि ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। आपको बता दें कि इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 750 की संख्या है। गोरखपुर जिले में 20 ब्लॉक है और 19 ब्लॉक है। टोटल 20 जो है यहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, जो कि बच्चों को शिक्षित, शोषित पिछड़े बच्चों को जो है शिक्षित करने का कार्य कर रही है। मेरे सहयोगी प्रिंस के साथ प्रभात श्रीवास्तव, भारत 24 गोरखपुर।